Hi friends, today's topic is area of a triangle using determinant. Area of a triangle. There are so many formula for finding out area of a triangle. Very famous and easiest formula is 1/2 base into height. Another formula is Heron's formula. Here, now next, area of a triangle. For triangle ABC, first vertex A is x1 y1, second vertex B is x2 y2, and third vertex C is x3 y3. Clear? A is x1 y1, B is x2 y2, C is x3 y3. Now area of triangle ABC, area of triangle ABC, 1/2 mode of x1 x2 plus x3 y2 minus y3 y3 minus y1 y1 माइनस y2. ऑलरेडी ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस दिए हो तब ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो आज जो बेटा पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है. सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 mod D, mod D, modulus of D, where D is a determinant, where D is nothing but determinant. This is third order determinant, that means 3/3 type of determinant, whose first row is x1 y1 1, second row is x2 y2 1, थर्ड रो इज x3 y3 1. कुछ करना नहीं है बच्चों. तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से उसको यहाँ पे रखना है. फर्स्ट वर्टेक्स को फर्स्ट रो में रखना है, सेकंड वर्टेक्स को सेकंड रो में रखना है, थर्ड वर्टेक्स को थर्ड रो में रखना है. अगर बच्चों अब इसको एक्सपांड कर लो, देखो बच्चों थोड़ा बहुत हम ओरली एक्सपांड करें. क्लियर? डी की जगह पे ये डिटरमिनेंट का एक्सपांसन रखते हैं. एक्सपांसन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम. सी, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम. सी, x1 रो कॉलम को बंद कर दे बेटा, y2 माइनस y3 माइनस x2 रो कॉलम को बंद कर दे. क्या होगा? y1 माइनस y3. ये जो माइनस था वो y1 माइनस y3 में मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगा. थर्ड टर्म x3 रो कॉलम बंद कर दे, y1 माइनस y2. तो ये जो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है बच्चों. अब इसको एक्सपांड करोगे ये निकल आएगा. लेकिन इसके कंपेयर में इसको याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि फर्स्ट वर्टेक्स को रखना है फर्स्ट रो में, सेकंड को रखना है सेकंड रो में, थर्ड को रखना है थर्ड रो में. कंपलसरी बेटा यहाँ पे जो थर्ड कॉलम होगा वो 1 1 1 ही होगा. 110%. देखो बच्चों, वैसे 100% से ज़्यादा नहीं होता, फिर बता रहा हूँ मैं आपको. ये मॉड्यूलस क्यों है बच्चों? क्योंकि एरिया इज नॉन नेगेटिव नंबर. हालांकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आए तो मोड क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव करेगा, क्योंकि एरिया क्या होता है? नॉन नेगेटिव नंबर. क्लियर बच्चों? अगर गलती से फर्स्ट वर्टेक्स को सेकंड रो में रख लिया, सेकंड वर्टेक्स को फर्स्ट रो में रख लिया, तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि किसी भी दो रोस या किसी भी दो कॉलम्स अगर गलती से भी हम इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी. लेकिन ये मोड क्या करेगा? प्लस ही कर देगा. क्लियर? तो अगर गलती से आपने थर्ड वर्टेक्स को फर्स्ट रो में रख लिया, फर्स्ट को सेकंड में रख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ध्यान रखना है. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इजी है. आज का सेकंड टॉपिक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन. इक्वेशन ऑफ ए लाइन. Suppose a line passing through
to different points. First point is A, x1 y1, and second point is B, x2 y2. लाइन जब भी दो पॉइंट्स में से पास होती हो तब लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी। एक्चुअली बच्चों मैंने स्ट्रेट लाइन में भी आपको पढ़ाया था, जबकि लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तब हम लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते? कार्टेशियन इक्वेशन और 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वही चीज़ है बच्चों। देखो, तो अगर आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से लाइन का इक्वेशन लाना है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन है बच्चों, इसका मीनिंग 0 तो होना ही है। फर्स्ट रो को लेना है x y 1, फिक्स है बच्चों। थर्ड कॉलम भी रहेगा 1 1 1। आपको ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी कुछ वेरिएशन आएगा ये 4 पोजीशन पे आने वाला है। फर्स्ट जो पॉइंट है लाइन के ऊपर उसको यहाँ रखना है, सेकंड जो पॉइंट है लाइन के ऊपर उसको थर्ड रो में रखना है। बहुत इजी है, क्लियर। और बच्चों भी मैंने पढ़ाया था आपको 11th में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तब, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उससे जो ट्रायंगल जनरेट होगा उसका एरिया 0 होता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, जो मैंने 11th में भी डिस्कस की थी। क्लियर। इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, then area of triangle ABC is 0। क्लियर बच्चों, अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो आपको करना क्या? उसका एरिया निकालना है। अगर एरिया 0 आ जाता है बच्चों तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर। तो आज बच्चों 2 टॉपिक्स पढ़ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख ले आप बच्चों। ओके, अब बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बच्चों मैंने रेडी रखे हुए। सही, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टाइसिस दिए हुए हैं। क्लियर। तो 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैंने डिटर्मिनेंट की हेल्प से पढ़ाया आपको, तो मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालूंगा। तो 3 पॉइंट्स को बच्चों हम सपोज कर ले, टेकिंग फर्स्ट पॉइंट इज ए, सेकंड पॉइंट इज बी एंड थर्ड पॉइंट इज सी। क्लियर। सबसे पहले निकालेंगे बेटा डिटर्मिनेंट डी। तो फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसको रखना है फर्स्ट रो में, सेकंड पॉइंट को रखना है सेकंड रो में, थर्ड पॉइंट को रखना है थर्ड रो में। यहाँ पे कंपलसरी थर्ड कॉलम होगा 1 1 1। पर इसको एक्सपांड करना है तो अपन एक्सपांसन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। 2 रो कॉलम को बंद कर दे। 1 -3 इज -2 1 1 -3 -2 -7। रो कॉलम को बंद कर दे। 1 माइनस माइनस प्लस 1 बेटा, 1 + 2 कितना हुआ? +3 हुआ, +1। एक्सपांसन करना है बच्चों, नथिंग। रो कॉलम को बंद कर दे। 3 + 2 5, -4 -21 +5 कितना हुआ है? यस, -20। क्लियर बच्चों। तो ये क्या है बेटा? वैल्यू डिटर्मिनेंट डी की। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। नाउ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 मोड डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? -20। मोड क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। सो 10 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर आ रहा है? 10 स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम में क्या हो सकता है बच्चों? ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे,
आंसर होगा चेंज। क्लियर, लिख लो, बहुत इजी क्वेश्चन। आप खुद बच्चों 3 पॉइंट्स को रैंडमली ले सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। क्लियर, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें यहाँ पे ये दिखाना है बेटा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। तो मैंने अभी बात की आपको, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है बच्चों तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो जाते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। लेकिन ट्रायंगल के एरिया को निकालने से पहले हमें डिटर्मिनेंट डी को निकालना है। नाउ डिटर्मिनेंट डी इक्वल्स टू, बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फर्स्ट वर्टेक्स को रखना है फर्स्ट रो में, सेकंड वर्टेक्स को रखना है सेकंड रो में, थर्ड वर्टेक्स को रखना है थर्ड रो में। ये तो रहेगा 1 1 1। या तो बच्चों इसका एक्सपांसन कर दो, लेकिन मैं एक्सपांसन नहीं कर रहा हूँ बेटा, बहुत ही सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ला रहा हूँ। देखो ये तो फिक्स है, तय है, 100% डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी है। वजह बच्चों कोलिनियर प्रूव करना है। सिंपली बेटा मैं सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको। आज का टॉपिक बहुत इजी है बेटा। क्लियर, अब बच्चों प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, थर्ड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट में 2 रोज या फिर 2 कॉलम सेम हो तो उसका आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा 0। वजह फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, C1 इक्वल्स टू C3। सो डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू कितनी आई 0। इसका मीनिंग ट्राइंगल का एरिया भी कितना होगा 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अकॉर्डिंग टू 1/2 मोड डी, ये डी इज 0, सो आउटपुट 0। डी की वैल्यू कितनी आई बेटा 0। तो अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे कोलिनियर। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्लियर बेटा, लिख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों के को निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 4 स्क्वायर मीटर। ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है बेटा, क्लियर, और आपको के को निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट डी को निकालेंगे एज यूजुअल, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में निकाला गया। फर्स्ट वर्टेक्स K0, सेकंड 4 0, थर्ड इज 0 2। थर्ड कॉलम तो बच्चों 1 1 1 होने वाला है। अब इसको एक्सपांड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। के इन ब्रैकेट, रो कॉलम को बंद कर दे बेटा, 0 -2 इज -2, इसको तो इग्नोर करना है, +1, रो कॉलम को बंद कर दे, 4 2 जा 8 -0 इज 8, सो -2k + 8। ये आपकी डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू हो गई बच्चों। क्लियर, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल formula is 1/2 mod d. Actually area of triangle is given 4 square units and d is known, d is -2k + 8, -2k + 8। 2 को बच्चों सामने मल्टीप्लाई कर दे, सो 4 2 जा 8, -2k + 8। बच्चों में के को लाना है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू को निकालना है। तो के को लाना हो तो बच्चों डिटरमिनेंट को मोड को हटाना पड़ेगा बेटा।
तो मैंने आपको 11 में पढ़ाया था कि मोड को हटाएंगे तो मोड की अपोजिट साइड पे जो वैल्यू है उसको प्लस और माइनस लेना है। ये मोड है बेटा। तो फर्स्ट टाइम लेना है +8, सेकंड टाइम लेना है -8। क्लियर? अब ये तो कट हो गया है बेटा। सो यहाँ से निकला k = 0, इसको यहाँ पे ले ले। सो +2k 16, सो k = 8। क्लियर? जो k की वैल्यू को लाना था, k की वैल्यू बेटा निकल आई, k = 0, k = 8। क्लियर? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन हो गया। ट्रायंगल का एरिया बच्चों दिया हुआ था, आपको k की वैल्यू को लाना था। ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन अभी जो आपकी NCERT की बुक है बेटा उसमें से मैंने लगाए, लेकिन ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, तो आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्लियरली लिखा है बेटा यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो लाइन का इक्वेशन आप 2 पॉइंट फॉर्म यानी कि कार्टेशियन फॉर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से ही बेटा आपको लाइन का इक्वेशन लाना है। आज ही बेटा मैंने फॉर्मूला पढ़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट को आपको x1 y1 मानना है, सेकंड पॉइंट को आपको लेना है बेटा x2 y2। ये क्वेश्चन में ट्रायंगल के एरिया की बात नहीं बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाना है। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इस डिटर्मिनेंट d = 0। बच्चों आज पढ़ाई मैंने थ्योरी, लाइन के इक्वेशन में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम बच्चों फिक्स रहता है, पक्का 100%। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम फिक्स रहेगा। फर्स्ट जो पॉइंट होता है लाइन के ऊपर उसको यहाँ पे रखना है, सेकंड पॉइंट जो लाइन के ऊपर होता है उसको यहाँ पे रखना है। क्लियर? ये 4 पोजीशंस हर बार चेंज होगी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन से नंबर्स दिए हुए, कौन से पॉइंट्स दिए, उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन आएगा। क्लियर? ये पोजीशन फिक्स रहेगी। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो कॉलम को बंद कर दे बेटा। 2 - 6 गिव्स -4। यहाँ पे ऑपोजिट साइन लेनी है, रो कॉलम को बंद कर दे। 1 - 3 इज -2, +1 रो कॉलम को बंद कर। 6 -6 इज 0। क्लियर? इवन बेटा 6 - 6 इज 0। सो -4x + 2y = 0। क्लियर बेटा? टेकिंग -2x कॉमन, सो 2x - y = 0। 2x - y = 0। क्लियर बच्चों? छोटा सा वीडियो है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन 4 पढ़ाया मैंने। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए और 4-5 अवेलेबल है, कृपया आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों। क्लियर? बाय, जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी, जय हिरेंद्र बेटा, खुदा हाफिज़।